ओके, सी, सिंपल है। आपने एक रूल ऑफ थंब याद रखना है। क्या याद रखना है? एक रूल ऑफ थंब। अब आपको हमेशा करेंसी ऐसे दी होती है, फॉर एग्जांपल 4 दिनार फॉर एवरी $1। सही है? या फिर आपको दी हुई होगी, लेट सपोज, या फिर आपको दी हुई होगी ऐसे कि इसको हम कर लेते हैं डॉलर, इसको हम कर लेते हैं 0.8। सही है? तो ये या तो आपको करेंसी ऐसे दी हुई होगी कि 0.8 पाउंड्स पर $1, ठीक है, कुछ भी। तो या तो आपको ऐसे दी होगी कि मतलब 1 से ज़्यादा होगी दूसरी करेंसी, या दूसरी करेंसी 1 से कम होगी, ऐसे। सही है? पहले 1 से ज़्यादा वाला केस देख लेते हैं, फिर 1 से कम वाला केस देख लेते हैं। वो दोनों केस में रूल सेम है। नाउ, अब लेट सपोज दिस इज केस नंबर 1, ठीक है? दिस इज केस नंबर 1, जिसमें उन्होंने हमें दिनार दिए हुए हैं कि $40,000 दिनार हमारे पास है, जो अभी आपका क्वेश्चन वाला सिनेरियो था, मैं बिल्कुल वही सिनेरियो कॉपी लेके चल रहा हूँ। और डॉलर्स हमें नहीं पता कितने हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे, सी, जब भी हम दिनार से डॉलर, सी, दो करेंसीज हैं। एक करेंसी आपको हमेशा 1 में दी हुई होगी और दूसरी करेंसी दी हुई होगी, या तो 0.8, 0.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, कुछ भी। सही है? तो हम दो करेंसीज के आप नाम याद रख लो। जो आपको 1 में दी हुई है वो है 1 वाली करेंसी, आप इसका नाम याद रख लो, इट इज़ 1 वाली करेंसी, ठीक है? और दूसरी करेंसी का नाम आप कर लो अदर करेंसी, ठीक है? तो दो करेंसीज हैं हमारे पास, कौन कौन सी? एक 1 वाली करेंसी है और दूसरी कौन सी है? अदर करेंसी, जो हमें उन्होंने कुछ अलग वैल्यू में दी हुई होगी। ये दोनों नाम हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं। इसमें भी ये डॉलर क्या हो गई हमारी? 1 वाली करेंसी, क्योंकि इन्होंने 1 दी हुई है वैल्यू। और दूसरी करेंसी पाउंड, जो भी है, पाउंड है, दिनार है, रुपीस है, रियाल्स है, स्विस फ्रांस, कभी कभी खुद अपने पास से कोई नाम इजाद कर लेते हैं। तो इट्स फाइन। हमारी बेसिस क्या है कि जो करेंसी उन्होंने 1 की टर्म्स में दी हुई है वो उसका नाम 1 वाली करेंसी हो गया। दो जो करेंसी अदर अलग वैल्यू दी हुई है उसकी, वो अदर करेंसी हो गई, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे भी हो गया। 1 में जो दी हुई है डॉलर, दैट इज 1 वाली करेंसी, दूसरी करेंसी इज अदर करेंसी, ठीक है? नाउ, अब केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या है? हम अदर करेंसी से हम 1 वाली करेंसी में जा रहे हैं, राइट? दिस इज केस नंबर 1, राइट और रॉन्ग? हम अदर करेंसी से, हमें उन्होंने अदर करेंसी दी हुई है और हमें 1 वाली करेंसी ढूंढनी है। सही? यू कैन इवन कॉल देम एज बेस करेंसी, और 1 वाली करेंसी को आप बेस करेंसी भी कह सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट। मैं 1 वाली करेंसी इसलिए कह रहा हूँ ताकि याद रखने में आसानी हो। सो जब भी हमें अदर करेंसी से 1 वाली करेंसी में जाना होगा, सो व्हाट विल बी द डिसीजन रूल? द डिसीजन रूल विल बी टू डिवाइड। सिंपल, सिंपल इज दैट। जब भी आपको उन्होंने अदर करेंसी दी हुई है, अदर करेंसी कौन सी है? जो 1 की फॉर्म में नहीं है। सही है? दो करेंसीज हैं, एक 1 वाली करेंसी है, दूसरी अदर करेंसी है। So, अभी उन्होंने आपको जो अमाउंट दिया हुआ है वो कौन सी करेंसी में दिया हुआ है? अदर करेंसी में दिया हुआ है। अगर आपको इस अमाउंट को 1 वाली करेंसी में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? सिंपल रूल ऑफ थंब है डिवाइड। सही है? सिंपल रूल ऑफ थंब है डिवाइड। ये तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इज इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड बाय 4। सिंपल, वी गॉट द वैल्यू। सही है? नाउ द अदर सिनेरियो, केस नंबर 2। अब इस केस में हमारे पास क्या है? इस केस में सिनेरियो इज रिवर्स। सिनेरियो इज रिवर्स्ड।
अब सी, अब उन्होंने आपको कौन सी करेंसी दी हुई है? डॉलर्स दी हुई है और दिनार मांगा है। मींस वन वाली करेंसी दी हुई है और अदर करेंसी मांगी है, राइट? तो आप जब भी सिंपल है, आप जब भी वन वाली करेंसी से अब उस साइड पे जाओगे, सी, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अगर मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा दूं, कैन आई ड्रॉ एरो? यस आई कैन. So we have this arrow, and again we can, yes. See, अभी हम क्या कर रहे थे? ऊपर वाले केस में हम अदर करेंसी से वन वाली करेंसी में गए थे। वन वाली करेंसी कौन सी है? जो उन्होंने हमें वन की टर्म्स में दी हुई होती है। अदर करेंसी कौन सी होती है? जो दूसरी होती है, चाहे वो 0.8 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 300 हो, चाहे वो 2.5, 4.5, 0.65, 1.12, कुछ भी हो। हमेशा एक करेंसी वन में होगी, दूसरी करेंसी कुछ और होगी। हमने नाम रख लिया, वन करेंसी का नाम क्या है? वन वाली करेंसी। दूसरी करेंसी कौन सी है इसमें? अदर करेंसी, दिनार। वी हैव नेम्ड इट अदर करेंसी। तो जब भी आप अदर करेंसी से, वेट, जब भी आप अदर करेंसी से वन वाली करेंसी में जा रहे होगे, यू कैन सी दिस एरो, कि उन्होंने हमें ये वाला अमाउंट बताया हुआ था दिनार का, एंड द डॉलर वी डिड नॉट नो, राइट? तो हमने क्या किया? डिवाइड। दिस इज रूल ऑफ थंब, अदर करेंसी से जब भी वन वाली करेंसी में जाएंगे, डिवाइड करेंगे। और अगर उन्होंने हमें वन वाली करेंसी वाला अमाउंट बताया हुआ है और हमसे अदर करेंसी का अमाउंट पूछा हुआ है, हमें कैलकुलेट करना है किसी भी मतलब से, हमारे काम से हमें करना है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। दिस इज रूल ऑफ थंब। तो हम यहाँ पे आके क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाई बाय 4। सही है? सो 40,000 dinar was equal to $10,000 and $12,000 is equal to 48,000 dinar. ऑलराइट, ये सेम चीज हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इस सिनेरियो में। ओके, वेट, अब ये वाला जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे भी हम एरो ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ओके, सो अब उन्होंने हमें दो करेंसीज दी हुई हैं अगेन, एक वन है, दूसरी 0.8 कुछ भी, वहां पे फोर थी, सी, दिनार। अब हमें क्या, कौन सी करेंसी दे दी है? 0.8 दे दिया अदर करेंसी, ठीक है। नाउ अदर करेंसी क्या है? अब 0.8, ये अदर करेंसी हो गई हमारी। अब पहला सिनेरियो क्या है? उन्होंने हमें पाउंड्स दिया हुआ है, और पाउंड्स हमारी क्या है? पाउंड्स है हमारी अदर करेंसी। दिस मीन्स हम समझ जाएंगे कि पाउंड्स अगर उन्होंने दिए हुए हैं और हमें इसको डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो हम ये अपना रूल खोल लेंगे कि भाई अदर करेंसी से हमें वन वाली करेंसी में जाना है। दिस मीन्स वी हैव टू डिवाइड। वहां पे भी हमने ये किया था, सी, वहां पे भी हमने यही किया था, अदर करेंसी से वन वाली करेंसी में गए थे तो डिवाइड किया था। सेम थिंग वील डू हियर। हम यहाँ पे आएंगे, इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। ओके, सो 50,000 pounds will be equal to $62,500. Now the other case, case number 2, उन्होंने हमें $10,000 दिए हुए हैं और पाउंड्स मांगे हुए हैं। अब उन्होंने कौन सी करेंसी दी हुई है? उन्होंने हमें वन वाली करेंसी दी हुई है, डॉलर्स। सी, डॉलर्स उन्होंने हमें दिए हुए हैं। अब ये रहे 10,000, हमें कन्वर्ट करना है पाउंड में। सो वी हैव द रूल कि जब भी वन वाली करेंसी से पाउंड्स वाली करेंसी, अदर करेंसी में ट्रांसफर करेंगे, कन्वर्ट करेंगे,
अभी उन्होंने हमें कौन सी करेंसी दी हुई है, वन वाली, डॉलर, राइट। हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, पाउंड्स में। पाउंड्स क्या है, अदर करेंसी, जो अलग अमाउंट दिया हुआ है वो वाली, सही है। अब हमारे पास रूल क्या है हमारा, कि अब हमें वन वाली करेंसी से अदर करेंसी में कन्वर्ट करना है, वन वाली करेंसी को अदर करेंसी में कन्वर्ट करना है। सी द एरो, राइट। सो द रूल ऑफ थंब सेज मल्टीप्लाई, so we will just multiply this 10,000 by 0.8. So $10,000 will be equal to 8,000 pounds. So it's simple rule of thumb. आपको सिर्फ तीन चीजें समझनी है, क्या, कि आपको स्टेप नंबर वन मैं यहाँ लिख देता हूँ। स्टेप नंबर वन, व्हाट स्टेप नंबर वन, आइडेंटिफाई वन वाली करेंसी एंड अदर currency. Okay, this is step number one. Step number two, simplify, simple rules. Now second step is just to remember the rules. अभी मैं क्लियर कर दूंगा इसको। Simple. So these are the two steps you have to remember. First you have to do, first step is identify वन वाली करेंसी कौन सी है और अदर करेंसी कौन सी है। वन वाली करेंसी कौन सी होगी, जो आपको वन की टर्म्स में दी हुई होगी, सही है। अदर करेंसी कौन सी होगी, जो आपको 0.8, 4, 1, 2, 3, एक्सेप्ट वन आपको दी हुई होगी, सही है। सो दिस इज स्टेप नंबर वन, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि अदर करेंसी कौन सी है, वन वाली करेंसी कौन सी है, एंड देन यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द रूल, कि अगर अदर वाली करेंसी का अमाउंट दिया हुआ है और वन वाली करेंसी का अमाउंट मांगा है, यू विल डिवाइड। और अगर वन वाली करेंसी का अमाउंट दिया हुआ है और अदर करेंसी का अमाउंट मांगा है, यू विल मल्टीप्लाई। ठीक है, आई एम शेयरिंग दिस फाइल विद यू एज वेल।